क्या आप जानते हैं, अंग्रेजी में कुल मिला के 12,000 शब्द हैं। गुजराती भाषा में 40,000 से ज्यादा शब्द, मराठी भाषा में 48,000, हिंदी में इस समय करीब 72,000 शब्द हैं। एक कदम आगे संस्कृत में कुल 1,50,000 शब्द हैं और संस्कृत से एक सीढ़ी ऊपर जिसको हम सब भूल गए, जिसमें 2.5 से 3 लाख शब्द हैं। भारतवर्ष का नाम जिस शिलालेख पर पहली बार उत्कीर्ण हुआ, वह भी इसी प्राचीन भाषा का प्रमाण है। दुनिया की सबसे बड़ी भाषा प्राकृत। आज हम इसी अविस्मरणीय विरासत का सम्मान करने और उन महान संत के दृढ़ संकल्प को नमन करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, जिन्होंने इस प्राचीन ज्योति को पुनः प्रज्वलित करने का बीड़ा उठाया है। प्राकृत भाषा सत्कार समारोह। पावन सानिध्य आचार्य श्री आदिसागर जी, अंकलीकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज। मुख्य अतिथि माननीय भूपेंद्र पटेल, मुख्यमंत्री गुजरात। दुनिया में अनेक भाषाएं हैं, जिनमें भारतीय आर्य भाषा परिवार की प्राकृत भाषा भी एक प्राचीन भाषा है। भाषा मानवीय भावों की वाहक है और संस्कृति के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ऋग्वेद काल अर्थात 2000 ईसा पूर्व से पहले सिंधु घाटी में सभ्यता व संस्कृति उच्च कोटि की थी। वहां के नागरिक जिस जन प्रचलित भाषा का प्रयोग करते थे, वही प्राकृत कहलाए, जो निरंतर विविध देशी रूपों में चलती रही। ईसा पूर्व 5वीं सदी में जन्मे महान विद्वान पाणिनि ने छांदों के आधार पर तत्कालीन भाषा को व्याकरण द्वारा नियंत्रित कर लौकिक संस्कृत को व्यवस्थित किया। ईसा पूर्व 6ठी सदी में भगवान महावीर और बुद्ध ने जनभाषा प्राकृत में ही धर्म उपदेश दिए। प्राकृत भाषा के विविध रूपों में महावीर स्वामी की वाणी दिगंबर जैन श्रमण परंपरा में शौरसेनी प्राकृत तथा श्वेतांबर श्रमण परंपरा में अर्ध मागधी प्राकृत में उपलब्ध है। बुद्ध वचन पाली मागधी प्राकृत में निबद्ध है। महान सम्राट अशोक और खारवेल के शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में आज भी उपलब्ध है। सम्राट खारवेल ने उड़ीसा के उदयगिरी पर्वत पर जैन सम्मेलन कराया था। इसी पर्वत के शिलालेख में हमारे देश का नाम भारतवर्ष से भारतवर्ष उत्कीर्ण है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में नाटकों में प्राकृत जन भाषाओं के प्रयोग करने का निर्देश है। महाकवि कालिदास आदि कवियों ने अपने संस्कृत नाटकों में पात्रों की भूमिका अनुसार प्राकृत का प्रयोग किया है। महाकाव्य, खंडकाव्य, चंपू काव्य, सट्टक आदि सभी विधाओं में प्राकृत साहित्य उपलब्ध है। प्राकृत भाषा में अध्यात्म, व्याकरण, ज्योतिष, पुराण, छंद, वास्तु, नीति से संबंधित साहित्य भी उपलब्ध है। जैनों का प्राचीनतम अणमोकार मंत्र भी प्राकृत भाषा में है। प्राकृत से अपभ्रंश का विकास हुआ और अपभ्रंशों से प्रादेशिक भाषाओं के साथ वर्तमान में भारत देश की राष्ट्रभाषा हिंदी का जन्म हुआ। ऐसे अपभ्रंश को हिंदी की माँ, प्राकृत को दादी और संस्कृत को मौसी कह सकते हैं। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। इनमें अपार ज्ञान छुपा हुआ है। हमारी जड़, हमारी पहचान, हमारा गौरव है। यदि ये लुप्त हुई तो इतिहास भी लुप्त हो जाएगा और हमारा धरोहर हमसे दूर हो जाएगा। पर सौभाग्य है कि आज भी ये स्वर जीवित है, जिसका संरक्षण, संवर्धन और प्रचार प्रसार आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज जैसे संत कर रहे हैं, जो उस अमर परंपरा के ज्योतिर्धर हैं। इस देश का सौभाग्य है कि इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे श्रेष्ठ नेतृत्व का अवसर मिला और उन्होंने प्राकृत भाषा को राष्ट्रीय नेशनल क्लासिकल लैंग्वेज घोषित करके एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन जनता जनार्दन के लिए किया। प्राकृत भाषा का मतलब हुआ प्रकृति की भाषा, जन जन की भाषा। ऋषभ देव के काल से जो बोल रहे हैं कि कला प्रारंभ हुई, वो कला, जिन्हें अनेक गाथाएं कंठस्थ हैं, जिन्होंने कई बार प्राकृत में उपदेशों से भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि की स्मृति दिलाई है, जिन्होंने अनेक गाथाएं, ग्रंथ, स्तुति की रचना की है, जिनकी प्राकृत रचनाएं विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है, जिन्हें डी लिडन की उपाधि प्राप्त है। प्राकृत भाषा को लिखने, बोलने
और जीने वाले अद्भुत दिगंबर तपस्वी महाव्रती हैं। आदि सागर जी अंकलीकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी महाराज। अतीत की सुगंध, भविष्य का मान, हमारी भाषा, हमारी पहचान। भारत बोले, प्राकृत बोले। जो नाहिरायस सेठ सुपुत्तम मरुदेवी नंदम नाणम तिजुत्तम इक खागुवंशीय सागे दे जम्मम मुसहंजिनीदम वंदामि सम्मम नीलुपल्वलवनयनाय सोहो अजानुबाहुयै देव सुन्दव ऐदिग्धकन्नं दिव्यं नडालं मुसहंजिनीदं वंदामि सम्मम।